तरुण के हत्यारों को गोली मारो सालों को, तरुण हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। इस तरह के नारों के साथ आज उत्तम नगर की गलियां गूंज रही हैं। मेरे को मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे धन दौलत की जरूरत नहीं। 3 दिन में देख लो, उन्होंने सूर्य के साथ जो हुआ था, उन्होंने 3 दिन में उनका इंसाफ ले लिया ना। तो मुझे भी यही चाहिए रेखा गुप्ता जी से, मेरे बच्चे का भी इंसाफ मुझे जल्दी से जल्दी। और यहाँ पर जो 8-10 घर थे, उनके घर भी टूटने चाहिए। मैं ये चाहती हूँ। जो लोग मारे हैं वो लोग इनकाउंटर होना चाहिए। देखो, सूर्या को 3 दिन के अंदर इंसाफ मिल गया, हमारे बेटे को तो 3 महीने हो गए, अभी तक कोई इंसाफ ऐसा मिला नहीं। कि या तो गवर्नमेंट इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। अगर गवर्नमेंट सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो पूरे देश के अंदर एक जन आंदोलन होगा हमारे समाज का। दिल्ली का, देश का एक हिंदू योगी मॉडल की तर्ज पर अपराधियों के, आरोपियों के एनकाउंटर की मांग कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। तरुण के हत्यारों को गोली मारो सालों को, तरुण हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। इस तरह के नारों के साथ आज उत्तम नगर की गलियां गूंज रही हैं और अभी तक ये जो परिवार है उनका कहना है इंसाफ नहीं मिला है। तरुण की मां हमारे साथ हैं जो लगातार इंसाफ की मांग कर रही हैं और इनसे बात करते हैं। आज भी वही दर्द, वही आक्रोश, वही गुस्सा है, क्या कहेंगे? हाँ बेटा, वो तो है ही। इंसाफ ही नहीं मिला मेरे बेटे को भी तो लगता है। क्या कहेंगे? किस बुलडोजर चल गया, सहायता राशि भी मिल गई, गिरफ्तारियां भी हो गई, अब किस तरह के इंसाफ की मांग कर रहे हैं? मैं चाहती हूँ जो सूर्य के साथ जो उसमें हुआ ना, सूर्य के साथ वही इंसाफ मुझे भी चाहिए। एनकाउंटर चाहते हैं? हाँ जी बेटा, मेरे को भी चाहिए। 3 दिन में सूर्य के साथ देख लो, इंसाफ दे दिया मैंने योगी सरकार ने। यहाँ कितने दिन हो गए? यहाँ तो 3 महीने जाएंगे। 3 महीने हो गए। तो अभी तक जो कानूनी लड़ाई चल रही है, जो भी कार्रवाई हुई है, उससे संतुष्ट नहीं है आप लोग? नहीं बेटा, मुझे तो बिल्कुल नहीं। क्या कहेंगे, कितना डर आज भी फैला हुआ है क्षेत्र में, क्योंकि सुनने में आया धमकियां वगैरह भी मिल रही हैं? हाँ बेटा, धमकियाँ तो मिल रही। मेरे को मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे धन दौलत की जरूरत नहीं। 3 दिन में देख लो, उन्होंने सूर्य के साथ जो हुआ था, उन्होंने 3 दिन में उनका इंसाफ ले लिया ना। तो मुझे भी यही चाहिए रेखा गुप्ता जी से, मेरे बच्चे का भी इंसाफ मुझे जल्दी से जल्दी। और यहाँ पर जो 8-10 घर थे, उनके घर भी टूटने चाहिए। मैं ये चाहती हूँ। घर जो टूटे हैं वो पूरे नहीं टूटे हैं? नहीं, वो तो चज्जा गिराया गया सिर्फ। वो सिर्फ एक अब जो पूरी कार्रवाई चल रही है, कानूनी लड़ाई अलग चल रही है, सामाजिक लड़ाई अलग चल रही है। अब क्या कुछ सोचा हुआ है आप लोगों ने, क्या प्लान किया हुआ है अगर देरी होती है इंसाफ में? अब मैं तो क्या बताऊँ, उनसे पापा बताएंगे। मैं पापा से पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे को चक्कर बहुत आ रहा है। तो सुबह टेस्ट करवा के आई हूँ सुबह। तो कैसा माहौल है? डर का माहौल बना हुआ है? डर का तो है ही माहौल तो दे बेटा। पलायन वगैरह भी कर रहे हैं कुछ लोग। खैर, ये तरुण का परिवार है जो लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है। हालांकि तमाम हिंदू संगठन के लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उत्तम नगर की गलियों में लगातार इंसाफ के लिए नारेबाजी चल रही है। तरुण के पिता हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे? बुलडोजर भी चल गया, गिरफ्तारियां भी हुई हैं और धनराशि भी सरकार की तरफ से मिली, तो क्या ये सब काफ़ी नहीं है? अब किस तरह के इंसाफ की मांग आप लोग कर रहे हैं? देखो जी, हमें तो इंसाफ चाहिए। हमारा बेटे को जो लोग मारे हैं वो लोग इनकाउंटर होना चाहिए। देखो, सूर्या को 3 दिन के अंदर इंसाफ मिल गया, हमारे बेटे को तो 3 महीने हो गए, अभी तक कोई इंसाफ ऐसा मिला नहीं जो कि हमें संतुष्टि हो। और हम तो ये चाहते हैं कि उनके एनकाउंटर होने चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चा मतलब जैसे चला गया, हमें दिन में भी चैन नहीं पड़ता, ना रात को चैन पड़ता। और हमें ये खुशी हुई कि जैसे मतलब योगी जी ने जैसे उनको मतलब 3 दिन में ही उनको इंसाफ मिल गया, वैसे हमें भी मिलना चाहिए हमारे बेटे को। वैसे इंसाफ मिले जब ही हमें संतुष्टि होगी। मुख्यमंत्री ने भी आपसे मुलाकात की थी, क्या कुछ आश्वासन दिया गया था? मतलब आश्वासन दिए थे वो कि करेंगे कार्रवाई, ये सब बोला था उन्होंने। और बाकी इतनी कोई ठोस वो बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने आश्वासन दे के गए थे हमें। लगातार आपको सपोर्ट मिल रहा है हिंदू संगठन, महापंचायत भी हुई थी, क्या कुछ फैसला लिया गया? जी, महापंचायत हुई थी। महापंचायत में हमारे समाज के पूरी इंडिया से लोग आए थे काफ़ी, और उन्होंने ये फैसला लिया है कि या तो गवर्नमेंट इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। अगर
गवर्नमेंट सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो पूरे देश के अंदर एक जन आंदोलन होगा हमारे समाज का। हर स्टेट में से, हर ज़िले में से, हर गांव में से जहाँ भी हमारे समाज के लोग हैं, पूरा एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा और उसके फिर सरकार के खिलाफ वो करा जाएगा एक जन आंदोलन, अगर सरकार हमारी कड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो। और वो कह रहे हैं कि अगर सरकार इनको आरोपियों को छोड़ती है, कोर्ट सरकार, तो इन आरोपियों को हम छोड़ेंगे नहीं। चाहिए राजस्थान में जाए, क्योंकि हमारे समाज के सभी तरफ है, राजस्थान से भी लोग आए थे, हर जगह से आए थे, और वो कह रहे थे कि अगर सरकार इनको छोड़ती है तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम अपना बदला लेके रहेंगे। चाहे राजस्थान में आ जाए, चाहे दिल्ली में रहे, चाहे कहीं भी रहे, हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। अगर सरकार या तो हमें न्याय दे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, तभी हम संतुष्ट होंगे, नहीं तो हमारा समाज पूरा जंग आंदोलन करने के लिए तैयार है। तो कब तक सोचा है वो करनी, कौन कौन सा समाज उससे जुड़ने वाला है, देशव्यापी ये होने वाला है? देखिए, हमें वैसे तो पूरी इंडिया में पूरे हिंदू समाज का, सारे समाजों का साथ मिल रहा है जी, और सारे समाज हमारे साथ शुरू से लेकर अब तक कंधे से मिला के कंधा खड़े हुए हैं, तभी हमारी भी हिम्मत बन रही है, नहीं तो हम तो पूरे टूट चुके हैं जी। और हम तो यही चाहते हैं कि जैसा हमारे बच्चे के साथ हुआ वैसे किसी के साथ ना हो। सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे, एक कड़ा संदेश दे, ताकि आरोपियों में एक डर हो और वो दूसरे के साथ किसी के भी बच्चे की जान ना ले सके जी। तो हम ये चाहते हैं जी। अच्छा, तरुण के बाद भी और भी मामले सामने आए हैं। ईद पर 5 मुस्लिम ने एक हिंदू को मार दिया, और भी मामले सामने आए हैं। तो कितनी ज़रूरत है सख्त होने की सरकार को? देखो जी, सख्त होने की ज़रूरत है। आजकल ये जैसे यहाँ पे यूपी में भी गाज़ियाबाद में नाबालिग ने ही मारा था नाबालिग को, तो पर सरकार ने उसका भी एनकाउंटर करा दिया। तो क्योंकि आजकल ये सोची समझी साजिश है कि आजकल नाबालिग बच्चों से ज़्यादा क्राइम कराए जा रहे हैं, तो नाबालिग बच्चों को भी ना छोड़ा जाए, उनको भी पूरी सज़ा मिले, तो क्राइम रुकेंगे, नहीं तो क्राइम और बढ़ेंगे। क्योंकि आजकल क्राइम ही नाबालिग बच्चों से कराए जा रहे हैं और वही ज़्यादा कर रहे हैं, और उनको सरकार के लचीलेपन का, जो हमारे कानून के लचीलेपन का फ़ायदा उठा लेते हैं वो। अगर उन्हें सख्त सज़ा मिलेगी तो आने वाले टाइम में जो नाबालिग को द्वारा काम कराए जा रहे हैं, जो क्राइम कराए जा रहे हैं, उन पर रोक लग सकेगी। सर, क्या कहेंगे, अब जिस तरह से आप लगातार एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, पूरा हिंदू समाज कर रहा है, रेखा सरकार अगर अमल नहीं करती, गंभीरता से नहीं लेती है, तो आपको लगता है कि हिंदू सरकार भी पलट सकता है आने वाले टाइम पे? बिल्कुल पलट सकते हैं जी, क्योंकि लोग सभी हिंदू सभी वोट दिए थे कि रेखा गुप्ता जी आएँ और हमारा को मतलब हम सब लोगों का साथ दे हिंदू समाज का। तो अगली बार जब भी ऐसा मतलब होगा, हमें न्याय नहीं मिलेगा, तो सरकार पलट सकती है जी। लगभग 3 महीने का समय तरुण हत्याकांड हो चुका है। 3 महीने में लग रहा है कहीं ना कहीं जो दूसरा पक्ष है उसमें कहीं डर पैदा हुआ है, या कोई पछतावा है, कुछ है क्या ऐसा? उन लोगों में कोई पछतावा नहीं है जी। वो तो जैसे हमने ऐसा सुना, वो लोगों को कोई कश्मीर से आता, कोई हैदराबाद से, तो वो लोग ऐसे कहते हैं कि खाओ पियो और तुम अपना शरीर बनाओ। अच्छा। हाँ, और ये तो मतलब हम चलता रहेगा ये तो सब, और तुम खाओ पियो और सेहत बनाओ। तो उनको कोई पछतावा नहीं है जी इस बात का। बेटा हमारा चला गया तो हम सूख रहे, हमें मतलब दिन रात हमारा बेटा दिखता था, आंखों के सामने आता जाता, तो वो हम तो उसकी राह देखते हैं कि कब आए हमारा बेटा, कब आए, यही हमारे दिमाग में रहता है हमेशा भी। हमारा बच्चा मतलब हमें दिन में भी दिखता और रात को भी ये सोचते हैं कि कहाँ गया कहाँ गया। 3 महीने हो गए जी हमें बच्चा। कब ये आत्मा जो है आपकी शांत होगी, कब आपको शांति मिलेगी? शांति जब भी मिलेगी जी, जब भी इन लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए जी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जब भी हमें शांति मिलेगी और हमारे बच्चे की भी आत्मा को जब भी शांति मिलेगी। धमकियाँ वगैरह भी आ रही हैं? धमकियाँ वो औरतें, पहले जो हमारी औरत, मेरी औरत को धमकी दे के गई थी, वो लेडीज़ हैं, उसके बाद इतनी मतलब सख्त कार्रवाई हुई नहीं उन लोगों पे, लेकिन वो धमकियाँ पहले दे के गए थे जी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो परिवार काफ़ी परेशान है, इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन लगातार न सिर्फ परिवार बल्कि दिल्ली का, देश का एक एक हिंदू योगी मॉडल की तर्ज पर अपराधियों के, आरोपियों के एनकाउंटर की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि बुलडोज़र काफ़ी नहीं है, गिरफ्तारियां काफ़ी नहीं हैं, उनको चाहिए एनकाउंटर, और उसके बाद ही इनको लगेगा कि कहीं ना कहीं तरुण को इंसाफ मिला है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। भगत चंद्रा हॉस्पिटल,
विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।